आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी ग्रामर को देखेंगे और ये 12वां भाग होगा। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आप हिंदी को लेकर के चिंतित हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की समान हिंदी वाली बुक ले सकते हैं। ये बुक आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी और यह एक प्रमाणित बुक है। अगर आप इनके विषय सूची को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि अछूता है, यानी कि आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसके अध्ययन सामग्री पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीजें महत्वपूर्ण है उनको टेबल या फिर ग्राफ के तौर पे समझाने की कोशिश की गई है और इससे आप कोई भी चीज काफी दिनों तक याद रख सकते हैं, चाहे आपका परीक्षा का कोई भी लेवल हो। यहाँ पर कोई भी चैप्टर इतने विस्तार रूप से बताया गया है कि आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो वहाँ पर पिछले साल के प्रश्न दिखाए जाएंगे, ये भी आपको पता चलेगा कि किस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो इस बुक को बाय करने का जो डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन है फुटपाथ, स्कूल, स्टोव और केतली। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर के पहले शिफ्ट में, जो एग्जाम डेट है 30/9/2019। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देखिए आपका फुटपाथ, स्कूल और स्टोव ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये है आपका स्त्रीलिंग केतली। केतली स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो बाकी तीन है ये क्या है, तो ये सब पुल्लिंग है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। ये क्वेश्चन केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में पूछा गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए जहाज स्त्रीलिंग नहीं है, जलपान भी स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन अगर जमीन की आप बात करें तो ये जरूर स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मंत्रणा, सभा, मंडली या फिर न्याय। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सेकंड 28/7/2019 में। 2 सेकंड है आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताने के लिए, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो यहाँ पे देखिए जब अगर आप सारे शब्दों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो न्याय है ये पुल्लिंग है। इसके अलावा मंत्रणा, सभा और मंडली पुल्लिंग नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अंधेर, नकेल, मुंडेर, बटेर। ये क्वेश्चन लोअर सेकंड जिसका एग्जाम डेट है 28/7/2019 में पूछा गया था। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर पुल्लिंग की बात करें तो ऐसे वस्तु या फिर ऐसा नाम जो कि पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम धन की या फिर अंधेर की, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है अंधेर। अगला है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। मतलब जो तन शब्द है ये क्या है, क्या है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। हमें कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि आपका इस क्वेश्चन के लिए कौन सा उत्तर सही है। तो ये होगा तन है पुल्लिंग, पुल्लिंग। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन स्त्रीलिंग है। तो यह है भाषा। भाषा स्त्रीलिंग है, केवल और केवल इसमें से भाषा स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना। यह क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 19/2/2019 में पूछा गया था। देखिए पूछा गया है पुल्लिंग के बारे में कि आपको बताना है कि इनमें से कौन पुल्लिंग है और आपके विकल्प हैं संकल्प वाला। तो आपका देखेंगे अगर आप अच्छे से तो आपका सही उत्तर होगा संकल्प। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दीमक, रात, वर्षा और विदुर। तो देखिए दीमक और अगर आप रात और वर्षा की बात करें तो ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर आप विदुर की बात करें तो ये पुरुष है। पुरुष इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए उसे हम विदुर कहते हैं। तो विदुर इसके लिए सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा, एग्जाम डेट है 15/2/2019। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा गया है। साहब, पिता, हाथी, सांप,
सांपनी हथनी माता मेम। क्वेश्चन बेहद आसान था, क्योंकि आप देखकर एक 9वीं 10वीं का लड़का भी आसानी से कर पाएगा। ये नलकूप चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सही है, कौन है जो कि सुमेलित है। देखिए, साहब का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो साहब का मेम होगा। पिता का क्या होगा, तो पिता का माता होगा। हाथी का क्या होगा, तो हाथी का हथनी होगा। और सांप का सांपनी होगा। सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, तो इसके लिए आपका पहला वाला उत्तर ऑप्शन वाला सही होगा। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। जो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन है कि अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर वो स्त्री हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंत में स्वर का लोप करके उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था नलकूप चालक में। एग्जाम डेट है 12/1/2019। तो चलिए बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही है। तो देखिए, अगर आप बात करेंगे कि अकारांत और अकारांत को अगर इकारांत करना है तो इकारांत कर देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लड़का है, यहाँ पे अकारांत है, इसको हम इकारांत कर दें, लड़की कर दें, तो क्या ये स्त्रीलिंग हो गया या फिर नहीं, तो हो गया। यानी कि जो पहला है ये तो सही है। इसी तरह नर और नारी, तो इसमें भी यह अकारांत था, उसमें हमने इकारांत कर दिया। पुत्र पुत्री। इसी तरह जो ये दूसरा वाला है इसको देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि इन और आइन, जैसे कि पंडित होता है, तो पंडित में अगर हम आइन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पंडित आइन। ठीक। बाघ में अगर हम इन जोड़ दें, बाघ में अगर हम इन जोड़ दें तो क्या होगा, बाघिन। तो इस तरह इन और आइन लगाकर भी हम स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दोनों वाक्य दिए गए हैं दोनों सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपके विकल्प है देश, नगर, द्वीप और झील। क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में, जिसका एग्जाम डेट है 23 दिसंबर 18, सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन काफी, ये पेपर काफी टफ था उस दिन का, लेकिन ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। पूछा गया स्त्रीलिंग के बारे में और इसके लिए सही उत्तर होगा झील। ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, माया, भाषा, आभार। ये भी उसी दिन पूछा गया था, लेकिन पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पे जो विकल्प हैं दया, माया और भाषा, ये तीनों पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पे जो पुल्लिंग है ये है आभार। यहाँ पे दया, माया और भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के पहले शिफ्ट में पूछा गया था 23 दिसंबर को। पुल्लिंग पूछा गया है, तो पुल्लिंग इसमें से आशा नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, तो इसे हटा देते हैं। ये होगा आपका सही उत्तर कष्ट। कष्ट इसका सही उत्तर है। इसके अलावा क्षमा, सेना और आशा तीनों स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपके ऑप्शन है विवाद, सार, रूप और आय। 2 सेकंड है आपके पास, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं जरूर लाइक कर दें, और इसके अलावा ऐप भी आप जरूर डाउनलोड करिए। अगर आप UPSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐप तो आपको अपने मोबाइल में रखना ही होगा। वो केवल 4 MB का है, तो आपका ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। और यहाँ पे आपको UPSSC से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, मतलब न्यू वैकेंसी के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, कोई न्यूज के बारे में, और इसके अलावा जो इसकी स्टडी मटेरियल है उसके भी बारे में। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। देखिए, यहाँ पे पूछा गया था स्त्रीलिंग के बारे में, और यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा आय। ये तीनों नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। गृह, चंदन, पत्ता और सभा। तो सभा है इसमें से स्त्रीलिंग। ये भी ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह की वीडियो देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आजकल के पेपरों में बनाए जा रहे हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति।
ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन पुल्लिंग है ये आपको बताना है, तुरंत कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा क्षेत्र। क्षेत्र है जो पुल्लिंग है, क्षमा घटना हो रही थी, पुल्लिंग नहीं है। अगला है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ग्राम विकास अधिकारी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दुख, लेख और स्पर्श ये तीनों पुल्लिंग है, लेकिन जो गरिमा है ये स्त्रीलिंग है, आपको स्त्रीलिंग ही बताना था। अगला है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ, तेल, काढ़ा और टेसू। तो स्त्रीलिंग इसमें आपको बताना था, तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा छाछ। देखिए होता क्या है कि खाने पीने की जो भी चीजें होती है, अब आप ये मत सोचिए कि छाछ है तो ये पुल्लिंग होगा। खाने पीने की जो सभी चीजें होती हैं ये सारी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि कचौड़ी, खीर, पूड़ी, दाल, चपाती, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, तो इस तरह। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि बात करें आप हलवा की, तो ये भी खाने वाला चीज़ है लेकिन ये पुल्लिंग है। इसके अलावा दही, तो दही तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या आप बता पाएंगे कि दही क्या है? तो दही पुल्लिंग है। इसके बाद रायता, रायता भी पुल्लिंग है। पराठा, तो पराठा भी पुल्लिंग है। तो इस तरह आपको जो लिंग वाला चैप्टर हमने कवर किया है वहाँ हम अच्छे से इसे बताए हैं। लिंग वाला चैप्टर मतलब कि ग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। पुल्लिंग शब्द छांटना है यहाँ से, तो आपका सही उत्तर होगा आहार। वनरक्षक परीक्षा 2/12/18 सेकंड शिफ्ट। अगला है कि भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। भील का भालू होगा, भीलनी होगा, भीलिनी होगा या फिर भालना होगा। ये क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था, लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है। भील का होता है भीलनी। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या है। सलाद, सनक, सारस और सलाम। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक 2/12/18 में पूछा गया था, लेकिन जो इसका शिफ्ट था ये सेकंड था। तो आपको बताना है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन है, तो ये है सनक। अगला है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग करिए। आपके ऑप्शन है हुलास, हरकत, हमला और हवाला। ये क्वेश्चन वनरक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। 2 सेकंड होगा आपके पास, तो इसके लिए सही उत्तर है हरकत। हरकत जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, फीमेल है। अगला है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। मतलब कौन ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग के बारे में बताता है। आपके ऑप्शन है कैमरा, पायल, प्लेट या फिर तलवार। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था पहले शिफ्ट में। तो देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा कैमरा। जो कैमरा है यह एक पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग मतलब कि जो पुरुष जाति के बोध कराएं, स्त्रीलिंग मतलब कि जो महिला जाति के बोध कराएं, जैसे कि काकी, साली, सीता, गीता, तो ये स्त्रीलिंग है। अगला है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपके विकल्प हैं दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। ये क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। पुल्लिंग पूछा गया है और इसके लिए जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा नेत्र। अगला है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य। ये भी क्वेश्चन क्षेत्रीय युवा कल्याण भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें जो स्त्रीलिंग पूछा गया है जब, तो आपका सही उत्तर होगा शोभा। शोभा, माया, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है ये आपको बताना है। देव, देवी होता ही है, मामा का मामी होता ही है, कांत का कांति, ठीक, ये है, ये सही नहीं है। कांत का कांति नहीं होता है, तो क्या होता है? कांत का कांता होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। कांत का कांता होता है, यहाँ पे कांति दिया गया है, यानी कि ये गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। आपके विकल्प है ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था 31/7/2016 को। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऋतु। स्त्रीलिंग पूछा है तो ऋतु होगा। पंडित, हंस, आचार्य ये पुल्लिंग है। अगला है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
और यूपी ट्रिपल एस ही नहीं, विभिन्न एग्जामों में ये कई बार पूछा गया है। ये तो कई बार इस तरह पूछा जाता है कि कवित्री कैसे लिखा जाएगा, क्या इसे हम इस तरह लिखेंगे या फिर किस तरह। तो ये भी देखिए क्वेश्चन उसी तरह है, ये होगा इस तरह लिखा जाता है, आप अच्छे से देख लें। ये क्वेश्चन गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। ये लोअर थर्ड में पूछा गया था 26/6/2016 में। तो देखिए स्त्रीलिंग है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा अहिंसा। अगला है कि इसमें से लिंग बताइए। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग, ये बताना है आपको। तो देखिए मनगढ़ंत वैसे तो एक विशेषण शब्द है और इसमें होगा उभयलिंग। उभय मतलब कि जो दोनों लिंगों के बारे में बात करें। ये लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब कि ये ठठेरा की जो स्त्रीलिंग हम बनाएंगे उसका क्या होगा? क्या वो ठठेरी होगा, ठठारी होगा, ठठेरनी होगा या फिर ठठेरिन होगा? तो सुन के ही पता चल जाएगा, ये होगा ठठेरिन। अगला है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का, वहां पे एक विद्वान व्यक्ति है तो वहां पे एक विद्वान महिला है, तो विद्वान महिला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विदुषी। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल 13/5/2015 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें कोई सुधार करना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता पाएंगे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप में जो ये 3 डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ दबाकर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।